जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में चर्चा होगी टीचर्स में दिख रही इन तमाम तरह की बड़ी खबरों में, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी से लेटेस्ट अपडेट क्या है उसके बारे में बताया जाएगा। जो आपके प्रश्न है उसको भी शामिल किया गया इस वीडियो में। चैनल पर पहली विजिट किया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे इस प्रकार की लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को ज़ाया किए। क्रीम कृष्णायनमा देख लेते हैं आज के मोटिवेशन रोज की तरफ सुविचार जो है। कहते हैं कि जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं, जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। तो एक एक करके खबरें देखते हैं, जिसमें जेईई सिविल में 1500 प्लस पद बढ़ने की चर्चा है। वही मुख्य सेविका रिजल्ट को लेकर के जो है उसके बारे में अपडेट वो बताया जाएगा। वीडियो डीबी को लेकर के जो प्रश्न है उसको बताया जाएगा। देखते हैं एक एक करके खबरें। आज के समाचार पत्रों की पहली खबर जो है एसीटीओ को लेकर के, यानी कि प्राविधिक सहायक ग्रुप सी में पहले 2384 अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से इनको छूट मिलेगी पिट से। पूरी खबर देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर पीईटी व आयु में छूट मिलेगी। टीपेट के बाद 1 मई से शुरू आवेदन प्रक्रिया में कर सकेंगे प्रतिभाग। बात हो रही जो ग्रुप सी मुख्य परीक्षा 3446 पदों पर भर्ती के लिए 1 मई से आवेदन ये शुरू हो जाएंगे यूपी ट्रिपल एससी से। इससे पहले उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर 2013 की भर्ती के 2384 अभ्यर्थियों को अस्थायी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पंजीकरण कराया जाएगा। इसके बाद वो अभी 1 मई से शुरू हो रहे मुख्य परीक्षा के आवेदन में शामिल होंगे। इन अभ्यर्थियों को पीईटी व आय सीमा में छूट दी जाएगी। इसके संदर्भ में डिटेल में वीडियो चैनल पे पढ़िए, वहाँ से देख सकते हैं। उसी अनुसार प्रोसेस को फिल करिएगा ताकि जो है वंचित ना हो सके। तो आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने बताया कि अभ्यर्थियों को अगर किसी तरह की दिक्कत है तो वह आयोग के लखनऊ स्थित कार्यालय में संपर्क कर अपना रजिस्ट्रेशन जो है करा भी सकते हैं। तो अगर किसी को दिक्कत है तो हो जा सकता है। क्या क्या लेके जाना है इसके लिए वीडियो जो चैनल पढ़ी उसमें बताया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं जूनियर इंजीनियर सिविल को लेकर के जो चर्चा हो रही है, अंदर खाने से जानकारी जो प्राप्त हो रही है सूत्रों के माध्यम से कि पदों की संख्या में काफ़ी इजाफा देखने को मिल सकता है और ये पद बढ़ सकते हैं। 1500 प्लस पद ऐड हो सकते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रतियोगी छात्रों के लिए जो जेईई सिविल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। 1500 प्लस पद होंगे। बाकी मैकेनिकल वगैरह के लिए वीडियो पढ़ी चैनल बताया गया कितने पोस्ट पर कब तक वैकेंसी उसकी देखने को मिलेगी। तो यूपी ट्रिपल एससी से और लेटेस्ट अपडेट के अंतर्गत जो चर्चा अभी जो डीबी कंप्लीट होते हुए जो एएसओ के रिजल्ट को लेकर के अब अंदर खाने चर्चा ये हो रही है कि इस रिजल्ट के परिणाम को जो है पूरे अगर डीबी होने पे बाद जो है कहीं से ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी की जो सीटें हैं वो फुल हो जाती हैं, कमी नहीं होती है, तो री जो है होने की संभावना बहुत ही कम है। यानी कि री डीबी जैसे होता है कि फिर लिस्ट निकालने की जो होती है थर्ड लिस्ट का, तो ऐसी कोई संभावना अभी फिलहाल नहीं है। जो आपके प्रश्न है रिजल्ट को लेकर के चर्चा यही है आयोग में कि अब इस रिजल्ट को जो फाइनल तौर पर जारी कर दिया जाए, वो माह हो सकता है इसी माह के लास्ट तक। तो इस चीज़ का इंतजार करिए होली के बाद और इसमें जो है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। अभी फिलहाल जो चर्चा उसके बारे में आपको बता दिया गया है। बढ़ते अगली खबर की तरफ और बात कर लेते हैं बीपीएससी की तरफ से लीक हुए जो पेपर को लेकर के। शिक्षक बहाली जो है कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ पेपर। वैशाली के विशाल सरगना भारत सरकार लिखी गाड़ी जब्त की गई है, भी पकड़ा गया है। बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक बहाली का प्रश्न पत्र कोलकाता स्थित प्रिंटिंग प्रेस से ही लीक हुआ। समझ में नहीं था कि लोग प्रिंटिंग प्रेस क्यों अदर स्टेट जाते हैं। अपने स्टेट में सुरक्षा दे ही नहीं पा रहे तो फिर अदर स्टेट में सुरक्षा की कहाँ हो सकती है। गुजरात में वो पेपर आउट हुआ था, उसके बाद जो है यहाँ पे कोलकाता में ये पेपर आउट हो रहा है। तो यहाँ पे बात हो रही है पूरा किस मामले में गिरफ्तार जो विशाल कुमार चौरसिया ने प्रिंटिंग प्रेस से कुछ कर्मियों की मदद से अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर प्रिंट ड्राइव में इसे लिया था। अब ये छानबीन की जा रही है कि इसके संदर्भ में जानकारी उससे कहाँ मिली कि पेपर जो कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस में और उसके कर्मचारी से बातचीत करने का लिंक उसे कहाँ से प्राप्त है, इसकी जानकारी की जा रही है। जैसे ही जानकारी की पुष्टि हो जाएगी तो पूरी संभावना है कि इस पर आयोग जो है घिरता हुआ नजर आएगा और जो परीक्षा हुई है शिक्षक भर्ती को इसको कैंसिल करना पड़ सकता है। तो इसके बारे में इंतजार करिए, जैसे ही ऑथेंटिक होता है उसके बाद भी उसकी अपडेट दे दी जाएगी। पूरी संभावना है लेकिन पेपर कैंसिल होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यहाँ पे पूरी डिटेल देखिए किस प्रकार पकड़े गए 266 सेंटरों पर अभ्यर्थियों ने अपने अन्य सहयोगियों की सहायता से बीपीएससी द्वारा आयोजित TR3 शिक्षक भर्ती परीक्षा विज्ञापन 2022-2024 के प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व ही आपराधिक षड्यंत्र के तहत लीक कर लिया गया था। अनुचित लाभ कमाने की नीयत से सुनियोजित तरीके से व्यापक स्तर पर सैकड़ों अयोग्य अभ्यर्थियों को परीक्षा में सफलता दिलाने के लिए। तो ये चीज़ें जो कही जा रही वरीय पुलिस उपाधीक्षक आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना की तरफ से ये बताया जा रहा है। यहाँ पे EOU अब तक कितनी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक कराए माफिया गिनती तो याद नहीं है, काम कई बार ये कर चुका है। और उड़ीसा एसएससी का पेपर लीक कराने वाले गिरोह पर ईओ ने भी एफआईआर दर्ज की। हजारीबाग में नीट पेपर लीक मामले में कोचिंग संचालक बीपीएससी भर्ती प्रेस मालिक पर भी गिर सकती है गाज। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर के लीक मामला जो काफ़ी तेज़ी के साथ जो इसके जो है छानबीन की जा रही है। वहीं दानापुर, देवघर और बनारस में भी अभ्यर्थियों को रटवाया गया था प्रश्न पत्र। इतने सारे सबूत होने के बाद पता नहीं आयोग क्यों टाइम टेक लेता है। त्वरित निर्णय लेना चाहिए और तत्काल प्रभाव से इसको निरस्त करके जो है अगली डेट दे ताकि प्रतियोगियों के साथ जो है अन्याय ना हो सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
अगली खबर मुख्य सेविका को लेकर कि आज जो सुनवाई होने की संभावना बहुत ही कम है। अपडेट में आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। सुनवाई होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन सुनवाई जैसे ही कंप्लीट होगी, स्टे हटता है तो उसके बाद भी कम से कम 1.5 महीने का टाइम लगेगा यूपीटीपीएससी के द्वारा इस रिजल्ट को क्लियर करने में। तो कुल मिला के जो है अभी मुख्य सेविका के लिए जो है थोड़ा सा वक्त लगेगा। वहीं अगली खबर जो है वो है आवेदन की तिथि बढ़ी है। सिलेक्शन पोस्ट 12 में बात हो रही है। एसएससी की सिलेक्शन पोस्ट 12 की भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई। अब 26 मार्च तक आवेदन और 27 मार्च तक ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हैं। 30 मार्च से 1 अप्रैल तक आवेदन में हुई किसी भी त्रुटि को संशोधित भी किया जा सकता है और आवेदन के दौरान तकनीकी दिक्कत आने के कारण तिथि बढ़ाई गई है। वहीं अगली खबर यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा को जो है स्थगित कर दिया गया। चुनाव के चलते बात हो रही लोकसभा चुनाव के कारण यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा टाल दी गई। अब यह परीक्षा 26 मई को नहीं बल्कि 16 जून को कराई जाएगी। इसकी अपडेट कल ही आपको एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर मिल गई होगी। उम्मीदवार के एडमिट कार्ड परीक्षा से कुछ दिन पूर्व ऑनलाइन माध्यम से जारी कर दिए जाएंगे, जैसा कि हमेशा होता रहता है। लेकिन अब ये परीक्षा होगी 26 मई को नहीं 16 जून को होगी। वहीं वीडियो डीबी को लेकर के जो है कि अप्रैल के लास्ट वीक में डीबी जो है करा सकता है यूपीटीपीएससी अंदर खाने की जो चर्चा है उसके बारे में यही है कि वीडियो की डीबी जो है अप्रैल माह के लास्ट में कराया जा सकता है। अभी फिलहाल जो फाइनल नहीं हो, जैसे ही फाइनल होगा उसकी और भी अपडेट दीजिएगा। इसलिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया, बेल आइकन को जरूर प्रेस किए रहें, क्योंकि वीडियो डीबी को लेकर की चर्चा यही हो रही है कि अप्रैल माह में ही करा लिया जाए। लेकिन फाइनली अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अप्रैल में ही होगा, तो जैसे ही अपडेट होगा उसको बताया जाएगा। बाकी रिजल्ट को लेकर के चर्चा है कि जेईएसओ का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाए जैसे ही ये डीबी की प्रक्रिया पूरी होगी। थर्ड लिस्ट की संभावना बिल्कुल भी अभी नहीं है। इन तमाम तरह की बड़ी खबरों के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। फिर मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर वीडियो के साथ। आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल।